रुको, अभी रुको, माइक को बंद कर दो 2 मिनट। तो फिर उधर अभी अभी आप सत्संग शुरू हो रहा बीच में, अपना वहाँ ध्यान। तो वह क्या जयकारा किस लिए बोल रहे हो? लंगर शुरू हो रहा है क्या? पहले उस बंद करो। बुढ़ापे में बोलने की ज्यादा वो हो जाती है, कम बोल। बैठो, बैठ जाओ। अरे अधिकार बांटो, सेवा सेवा कर्तव्य बताती रहती, भाई जी तेरा ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, अधिकार दे के राजी नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल परमहंस अवतार की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। सब गुरुमुखों को विदित है आज का भंडारा हमारे स्वामी जी महाराज प्रातः स्मरणीय श्री श्री हर्षवर्धनानंद जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। हम सब सेवक अपने रहबर स्वामी जी महाराज जी के चरणों में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, कृतज्ञता के पुष्प अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। महानिर्वाण का दिवस 14 सितंबर 1984 पर रविवार की वजह से जो सत्संग भाई सबको मिल सके, इसलिए जो तारीख पास पड़ती है भंडारा होता है। आज 40वां भंडारा है। ऐसे 39 साल हुए हैं, एक भंडारा 10वें के दिन हुआ था, वो गिन के 40वां भंडारा। महापुरुष भले ही शरीर करके दूर हो गए हों, पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो उनके वचन होते हैं। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे, याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। उनके अगर वचन याद हैं तो गुरुमुख सदा आबाद है। इबादत में खुदा की योग दिया जिसने अमानत को, इबादत में खुदा की योग दिया जिसने अमानत को, खुदा के हाथ बढ़ जाते हैं खुद उसकी इबादत। अपनी धन माल जो मिलती है संपत्ति है, मालिक के सपोर्ट कर देता है, उसकी अमानत रख देता है, तो भगवान के जो हाथ में वो वहां बढ़ जाते। आप जी शरणागति पर बड़ा जोर देते थे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यत करोसी यदस नासी यजुस होसी ददासी यत यत तपस्या कौनतय तत्व कुरुष्व मद अर्पणम। तू जो भी कर्म करता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो भी धरती पे आया है, हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है, पर करने के लिए बाध्य है। कर्माणि बंधीनी मनुष्य लोके, कर्म से बंधा हुआ है। हर आदमी को बंधन खा रहा है, आजाद हो जाऊं, वो कर्म का बंधन है। वो अगले जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। भगवान जी संस्कृत में कह रहे हैं,
स्वामी जी महाराज जी उर्दू में कह रहे हैं, शब्दों का फर्क है। स्वामी जी आगे कहते थे, सुपुर्दम वतो माया खेसरा तुदानी हिसाबो कमे पेशरा, के जो अपनी हिफाजत अपने सदगुरु, अपने इष्ट देव परमपिता परमात्मा के हाथ में सौंप देता है, तो परमात्मा के हाथ उसकी हिफाजत के लिए सदा तत्पर रहते। भगवान जी कह रहे हैं गीता में कि जो कर्म करता है, यज्ञ करता है, सेवा करता है, दान करता है, तपस्या करता है, सब मुझे अर्पण कर दे। क्योंकि अहंकार जो है वो कर्म को बंधन का कारण बनाता है, और शरणागति बंधन से मुक्त करती है, पापों से मुक्त कर देती है। जो सब कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, मैं मुझे शोक से, पाप से रहित कर देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आदमी ने सेवा करी, उसके बाद अहंकार कर लिया, वो भी बंधन का कारण बनेगी। भजन किया, सुमिरन किया, व्रत किया, दान किया, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। जो हाथी होता है वो स्नान करता है, फिर कीचड़ डाल लेता है। ऐसे भजन सुमिरन सेवा सब करते हैं, फिर अहंता आ जाती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसलिए शरणागति पे महापुरुष बहुत जोर देते हैं। परमहंस भगवान जी ने हमें इसीलिए वो मंत्र दिया जो आजकल की भाषा है, उस हिसाब से श्री परमहंस शरणम गच्छामि। बस मैं तेरा हूं, एक बार सच्चे हृदय से उसको कह दो। दुनिया को कहते फिरते हो मैं तेरा हूं, तेरा हूं, ना दुनिया आपकी बनती है ना आप दुनिया के बनते हो, बन ही नहीं सकते। आप दुनिया से विजातीय हो, विजातीय तत्व एक दूसरे से कैसे मिल सकता है? इसीलिए सुख की तलाश जितनी मर्जी कर लो वो नहीं मिलती, बढ़ती जाती है आशा, तृष्णा बढ़ती जाती है। उसके लिए शरणागति, ये भाव बनाना है। शब्दों का महत्व है पर भाव का ज्यादा है। बार बार हम ये बोलते हैं परमहंस शरणम गच्छामि, शब्दों से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई भी शब्द हो, एक बार स्वामी विवेकानंद से पश्चिम में किसी ने कहा कि ये क्या इंडिया वाले टाइम खराब करते हैं, राम 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 कृष्ण 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 के कर्म करें। जैसे लोग आजकल बड़ा उपदेश देते हैं गरीबों की मदद करो, कोई कर्म करो, निठल्ले बैठे हो। स्वामी विवेकानंद दोनों तरह के हृदय भी रखते थे और मस्तिष्क भी भारी रखते थे, क्योंकि जिसे धर्म कार्य करना हो दोनों काम करने पड़ते हैं, शस्त्र भी शास्त्र भी। अगर केवल मीठी बातें सुनाते रहो तो उसको, संत को तो लोग लूट के चले जाएं। संत को तो बावड़ा समझते हैं, जब कोई बात हो, अरे आप तो संत हो, शांत रहो, संत हो तो बुद्धू बन जाओ, सांस भी मत लो। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको कहा मूर्ख, जाहिल, बेवकूफ, कई बातें कह दी। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो संत चोले में हो, ये कैसे शब्द बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कोई मैंने ईंट मारी? ये भी तो शब्द हैं, शब्दों का तेरे ऊपर इफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, बुरे शब्दों का प्रभाव है। तो भगवान के नाम वो भी शब्द हैं, पर उनका प्रभाव जो है जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म है और
अगर फुहारे के पास जाओ तो वहाँ पर शीतलता मिलती है, किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं। ये नियम कहीं पर भी रह रहा है आदमी। अब साधु है या गृहस्थी है इसका सवाल नहीं, हिल स्टेशन पे जो जाएगा उसे ठंडक मिलेगी। ऐसे जो भक्ति करेगा उसको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चाहे वो देश में रहे विदेश में रहे। हमारे पंचम पातशाही भगवान जी की अमर वाणी है, वरदान है कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, माया तज भक्ति करे, ते पावे पद निर्वाण। अब एक शिकायत सब गुरुमुखों की रहती है। मैं जरा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो एक बात विशेष सब गुरुमुख पूछते हैं कि महाराज सुमिरन में मन नहीं लगता। यहाँ जितने बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि हाँ जी मेरा सहज में मन लगता है सुमिरन में। हाँ बैठा और अपना 2 घंटे गुरु महाराज जी की आज्ञा है, हाँ जी है कोई 2 घंटे भजन करने वाला? बोलो 2 घंटे भजन तब मन लगेगा जब कुर्बानी करोगे। कुर्बानी तो करते हो बाल बच्चों के प्रति, जिसके प्रति आदमी तन मन धन लुटाता है वहां सुरती अपने आप जाएगी। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि आप बैठे हो, बच्चा आया लाओ जी 100 रुपए। उस टाइम स्वामी जी ने कुछ कम कहे थे, आज के समय से 100 रुपए बच्चे को दो वो भी उसके लिए कम है। वो कहता पड़ोसी का पापा तो इतना जेब खर्च देता है, तुम क्या कैसे पापा हो? पापा मुल्तान में रह गए जी। अब वही 100 रुपए अगर आरती की थाली में चढ़े गुरु महाराज जी के तो वहां सुरती जुड़ेगी। स्वामी जी प्यार से समझाते थे, गुरुमुखो इस सेवा को बोझ मत समझो। सोवन भगत जी के घर सत्संग हुआ था तो पूजनीय भाई जी ने बड़ा उपकार किया हम पे। वे स्वामी जी महाराज जी के जो कैसेट्स हैं रिकॉर्ड कर लिए, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वामी जी महाराज जी की बड़ी सरल वाणी सबको समझ आ जाए। वो कहते थे गुरुमुखो ये सेवा तो जन्मों के जो कर्म बोझ है उसको काट देती है। स्वामी जी उदाहरण देते थे, जैसे युद्ध होता था तो राजे महाराजे किले में घुस जाते थे, किले पे वो सुरक्षित हो जाते थे। संतों को जब पता चलता है हमारे सेवक पे कोई कष्ट आने वाला है, वो सेवा का लक्ष्मण रेखा डाल देते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को हम संत रूप में लें, सीता जी को सदग्रस्त के रूप में। जब तक सीता मैया लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, सुरक्षित थी। ऐसे संत की आज्ञा में जब तक ग्रस्त चलता है तो वो सुरक्षित रहता है। तो सेवा ऐसा माध्यम है जो गुरु महाराज जी से हमको जोड़ता है और हमारे जो कर्म बंधन हैं, जो पिछले जन्मों का, कई लोग कहते हैं इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, वो जो गलत काम कर रहे हैं वो तो बड़े सुखी हैं। तो ये क्या कारण है? हमारी भारतीय संस्कृति पूर्व जन्म को साथ लेके चलती। ये नहीं है कि मर गए तो भाई रावण मर गया तो उसका भी छुटकारा हो गया, फिर तो सत्संग की क्या जरूरत। मरने पर नहीं छुटकारा होगा, जीते जी मरने पे छुटकारा होगा। जीते जी अपनी अहंता को जिसने मार दिया
इसीलिए उस समय ये जब कुटिया स्वामी जी महाराज जी जो उधर थोड़ा बहुत काम करवाया था, छोटा सा कमरा था, तो सुबह सुबह मजदूरों के साथ संगत भी लगती थी। आजकल रह गई है केवल धन की सेवा। अब ये 9 सेक्टर में सब गुरुमुखों को पता है कि आश्रम का निर्माण हो रहा है। अभी पिछले त्योहार पे सदगुरुदेव महाराज जी से विनती की। पूर्व में श्री गुरु महाराज जी फरमाया था कि जितनी सेवा सत्संग से होगी, संगत से एकत्र, बाकी जो है दरबार से दी जाएगी। इस पर वचन होए कि हमारी मौज है, हम भेजना चाहें तो यहाँ से भेज सकते हैं, कमी नहीं है कि संगत से सेवा करवाई जाए। यही एक कल्याण का मार्ग है। तो आज्ञा हुई कि जिसने पहले 1 लाख की है वो 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, 5 गुना करे, और 2 घंटे भजन नित्य करे। फिर उसके सारे काम हुए पड़े। तो सब गुरुमुखों की सेवा जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा पहुंच रही है। अभी तक 70 लाख रुपए लग गया। भाई जी ने जबकि बेनती भी यही करी थी कि संगत से 30-35 लाख से इतनी होगी। 70 लाख रुपए अभी उसमें क्या है जी, अभी तो लेंटर पड़ा है समझो। अभी भी कम से कम 1 करोड़ का खर्चा और है। तो सब गुरुमुख जब ये विचार करेंगे कि जैसे अपने घर में काम होता है तो आदमी कैसे भाई बचत करके किसी तरह से जितना हेत कुटुंब से इतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को ते पल्ला न पकड़े कोई। अब यहाँ जो गृहस्थी भक्त हैं वो कहते हैं अब बाल बच्चों को पैदा किया है, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो क्या किया जाए? जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को बिल्कुल बैलेंस में रखना पड़ता है। ऐसे 2 चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा। शरीर के लिए 50-50 रहोगे भाई, या बिल्कुल शरीर में नहीं डूब जाना, शरीर को भी ठीक रखना है और आत्मा के लिए भी कुछ करना है। खाली शरीर के लिए रावण कितना बलिष्ठ था, पर उसे क्या उपलब्धि हुई? 50% बाल बच्चों को संभालो, 50% अपने आत्म कल्याण के लिए। तो ये जब आपको स्वयं ये मांग उठेगी कि हाँ मैं कोई आत्मा के लिए कर लूं। ऐसे सत्संग तो सुनते सुनते कितना समय व्यतीत हो गया, सब सत्संगी हैं, ज्ञान सबको है। डॉक्टर के पास वो जाता है जिसे ये महसूस होता है कि मैं रोगी हूं, मुझे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पाना है, तो वो रूहानी डॉक्टर के पास जाएगा। जिसे ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर रोग फैलते जा रहे हैं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें परमात्मा की आवश्यकता है, और ये जन्म जो है मानव देह में ही ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब ये कुटिया बनी है, ये मानव के लिए बनी है, और पशुओं के लिए कोई कुटिया है, कोई गुरुद्वारा मंदिर। हम जब आपस में मिलते हैं, जय सच्चिदानंद, कोई राम राम सीताराम, आपस में पशु मिलते हैं वो भी करते हैं। इससे ये साबित हुआ कि मानव को ये अधिकार मिला है
कि वो प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। घर छोड़ने के लिए नहीं कहते, घर में रह के करो। बल्कि एक बारी पंचम पातशाही भगवान जी ने कुछ ही वहाँ स्थायी निवासी थे तो फरमाया, देखो गृहस्थियों को कितने झंझट होते हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर ना तुझे कोई खाने की कमी ना पीने की कमी, उनको कितने झंझट होते हैं। कितनों को राजी करना पड़ता है। तन्नू को खुश रखे ने, सास को खुश करो, कितने रिश्तेदारों को खुश करो, है जी। ब्याह तो एक के साथ होता है, फिर उनको निभाना सबके पास पड़ता है, पूरा बंधन जंजाल है जी। इसकी वजह से सारे कुटुंब को निभाओ, वो मेहमान आए तो उनको भी संतुष्ट करके भेजो। एक सतगुरु को रिझा ले, सब जिसके ऊपर सतगुरु रीझ गए तो दुनिया वाले तुम्हारे से तब रीझेंगे जब तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तब सारे ही। स्वामी जी कहते थे, अगर तेरे पास पैसा है तो जंगल में चला जा, वहां भी तेरी बहनें बन जाएंगी, चाचियां बन जाएंगी। अब हमारे सोमनाथ भगत जी ने यही वो निकाला हुआ था। वहां जाते थे अपना आनंदपुर, जहां गए अपना गेट कीपर वहां पे उसकी जेब में पैसे डाल दिए, चल भाई सेवा, बोले भैया, वहीं पे उसके दोस्त बन जाते थे। तुलसी या संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में आगे पीछे यार, आगे पीछे यार, संग संग ही डोले। पैसा जब जेब में नहीं तो मुंह से नहीं बोले। पैसा है तो कहेंगे हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू। फर्क इतना ही है, वहां से वहां लगा दिया। तो इस पैसे को भक्ति बनाना है। माया दो प्रकार की, दो चलावे राह, एक ले जावे नरक को, एक बैकुंठ ले जा। तो ये सतगुरुदेव महाराज जी ने यही फरमाया कि ये जो कुटिया बन रही है, हम भेजना चाहें भेज सकते हैं। हमारा यही मंतव्य है, यही मौज है कि वहां पे सब गुरुमुखों को सेवा मिले। तो सब गुरुमुखों को ये चाहिए कि कोई भी ऐसा पुण्य का काम हो, और ये मंदिर गुरुद्वारा, इससे बड़ा तो कोई भी पुण्य का काम नहीं। हजारों जीवों को वहां पे लाभ मिलता है। अब स्वामी जी महाराज जी ने ये आश्रम की स्थापना की। अब ये नारपुर वाले किसी ने स्वामी जी के दर्शन ही नहीं किए शारीरिक रूप से, पर कितनों को लाभ मिल रहा। अब 9 सेक्टर में मैं शुरू में गया, वहाँ सारे आ गए। एक सनातनी आ गया, कहता है हमने बड़ी कोशिश की कि भाई यहाँ मंदिर बन जाए, यहाँ 9 सेक्टर में मंदिर नहीं है। मैंने कहा भाई हमारे कृष्ण भैया तो मेरे भाई हैं, राधा भाभी है। मैं कहा ये कोई मस्जिद थोड़ा बन रही है, ये साथ में तुम्हारे चर्च बना है। कहता है यहाँ एक भी हिस्सा ही नहीं है, फिर तुमने क्यों नहीं रोक लिया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं जी तुष्टिकरण के लिए देती है गवर्नमेंट। मैंने कहा यहाँ वहाँ तुष्टिकरण के लिए दिया है, हम तुम्हें संतुष्टि देंगे। हमारा जो मंत्र है अद्वैत मत, किसी से द्वैत नहीं है। तू यहाँ बैठ के राम राम कर, कृष्ण कृष्ण कर, तूने भजन ही करना है ना मंदिर में। वो बड़ा खुश हो गया। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा है हम पर, उनकी कृपा की बदौलत ही ये सारा काम हो रहा। स्वामी जी महाराज जी कहते थे, जब हमारा संतों से प्रेम होगा, संतों के वचनों को आदर देंगे, एक वचन जो गुरुदेव का मान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है।
स्वामी जी एक कथा सुनाते थे कि एक प्रेमी सत्संग में जाया करता था, तो कुछ समय बाद स्वामी जी की मौज उठी, भाई बहुत टाइम हो गया एक जगह पे, अब हम तो चलते हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, भजन करेंगे वहाँ, यहाँ ज़्यादा बखेड़ा हो गया है। तो मेरे लिए प्रेमी ने कहा कोई आज्ञा हो। उन्होंने कहा देख, पहले तो कोई भी संत मिले अपने परिवार जितना उसको महत्व दे, आदर दे। वैसे चाहिए तो यह कि संतों का आदर भगवान के समान होना चाहिए। भगवान जी भी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, रामायण में कहा है मुझसे अधिक संतों को मान दे। भगवान जी ने स्वयं करके दिखाया। यहाँ वनवास में गए, हर साधु संत के आश्रम में वंदना करते, उनसे उपदेश लेते, स्वयं भगवान होके, त्रिलोकीनाथ होके हम लोगों को सिखाने के लिए, भाई ये संत जो हैं ये हमारे दूत हैं। तो स्वामी जी आदेश दे के चले गए। अब एक दिन वो स्नान कर रहा था तो वहाँ एक साधु की पार्थिव देह बहती आ रही थी। अब साधु चोला था, शरीर त्यागा हुआ था। अब वो सोच में पड़ गया, भाई ये जीवित होते तो घर ले जाता, भोजन करवाता। तो जब अच्छी भावना होती है तो अंदर से आत्मा ही जवाब देती है। भाई जो इनका भंडारा होता है, लोग संसारी लोगों के क्या होते हैं, चौथा होता है, रसम पगड़ी होती है जी। अब संतों महापुरुषों के भंडारे होते हैं, जैसे आज भंडारा हो रहा है। तो उसने भंडारे का आयोजन कर दिया। उस टाइम जरा जाति पाति बहुत मानते थे, ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मणों ने कहा पता नहीं किस जाति का साधु था, कहाँ से नदी में बहता ये उठा लाया। उन्होंने कहा कोई भी भंडारे में जीमने नहीं जाए, नहीं तो उसको जाति से बाहर कर देंगे। अब वो भगवान के चरणों में बैठ गया, जो भी भोजन लंगर का प्रसाद था बनवाया और बैठ गया। अब भगवान ने तो पहले आश्वासन दे रखा है कि जो मेरे भरोसे हो जाता है फिर सारा काम मैं खुद करता हूँ। वहाँ नारायण, भगवान नारायण ने सभी देवताओं का आह्वान किया, भाई चलो। हमारे भगत ने भंडारा रचाया तो सब ने अपना, कोई राजस्थानी, कोई हरियाणवी, कोई टोपे लगा के सब अपना वेश बदल के पहुंच गए। तो उधर से वो जो ईर्ष्यालु ब्राह्मण थे वो देख रहे, भाई ये पैसे वाला आदमी है, कोई वहां से बुला लाया होगा दूसरे नगर से। उन्होंने जाके कहा, भाई रुको रुको, उनकी कौन सुनता। वहाँ भगवान जी ने देखा, भाई वो तो भगत बैठा है, आंखें नहीं, उसका तो ध्यान लगा। वो खुद ही लग गए, देवी देवता अपना खुद परोस रहे हैं, लंगर चल रहा है, अन्नपूर्णा वहाँ विराजमान हो गई। अब तो जी गांव के लोग भी, ब्राह्मणों की कौन पूछता है, सारा लंगर ऐसा चला जैसा नरसी का भात भरा था। अब जब वापसी हुई तो विमान आ गए, वो ब्राह्मण देख रहे हैं ऊपर सारा। जब उन्होंने देखा ये तो देवी देवता, उन्होंने कहा हमें तो कोई प्रसाद मिले। वहां पहुंचे तो जो पतीलों में थोड़ी जूठन थी, चलो यही प्रसाद ही ले लो। पहले आ नहीं रहे थे घमंड के मारे। तो जिसके घर भगवान नारायण, लक्ष्मी हैं, शिव पार्वती, भगवान सारे आ गए, उसके कल्याण में कोई कमी रही? किसकी बदौलत? एक वचन गुरुदेव का, ताका मता आकाद।
पंडित था के ऋषि मुनि वेद न पावे पार, कि एक सतगुरु का वचन जिसने गांठ बांध लिया। तो अब भगवान जी से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो स्वामी जी महाराज जी ने हमें रास्ता दिखाया है उस पर हम चलें, और एक बात को कभी ना भूलना, याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय।